जी स्टूडेंट्स, आज हम कंडीशनल टाइप 2 करेंगे। कंडीशनल टाइप 2 में दीगर कंडीशनल्स की तरह दो ही क्लॉजेज हैं, इफ़ क्लॉज है और मेन क्लॉज है। इफ़ क्लॉज में, कंडीशनल टाइप 2 के इफ़ क्लॉज में सिंपल पास्ट टेंस यूज़ होता है, सिंपल पास्ट। ठीक है, सिंपल पास्ट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और मेन क्लॉज में वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। पास्ट कंटिन्यूस भी यूज़ होता है इसमें, पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी यूज़ होता है, यानी कि वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। फिर इसमें यूज़ ऑफ हैड भी है, ठीक है ये। फिर इसमें यूज़ ऑफ वर भी है इन प्लेस ऑफ वॉज की जगह पे इन प्लेस ऑफ वॉज, इन प्लेस ऑफ वॉज वर विल बी यूज्ड एंड हैड विल बी यूज्ड। जी अब इनमें हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं मेन क्लॉज में, वो वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या माइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैन बी यूज्ड इन मेन क्लॉज। तो ये टेंस जो हैं सब पास्ट के हैं, अंडरस्टैंड। इंडेफिनेट है, कंटिन्यूस है, और हैड जो है ये पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और ये वर जो हैं ये वाज की जगह पे वर यूज़ होगा, लेकिन ये दोनों थोड़े टेक्निकल तरीके से इनको यूज़ करना है, हैड को और वर को। ये एक्चुअली हैड और वर जो हैं ये अनरियल थिंग्स को शो करते हैं, और डिज़ायर्स को शो करते हैं, और इमेजिनेटिव थिंग्स को शो करते हैं। जैसा कि इफ़ आई हैड बीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इफ़ आई वर रिच, ऐसे जो सेंटेंसेस हैं जिसमें डिज़ायर का इजहार किया जाता है, उनमें ये हैड का या वर का यूज़ आपने करना है। और ये आपने करना इफ़ क्लॉज में है, और मेन क्लॉज में यही जो हैं ये वाले मॉडल वर्ब्स ये वाले यूज़ किए जाएंगे, और इन तमाम के बाद वर्ब की जो फॉर्म है वो फर्स्ट यूज़ की जाएगी। दोबारा सुन लें, सिंपल पास्ट टेंस यूज़ होगा, ठीक है, कंडीशनल टाइप 2 में, या पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ होगा। पास्ट कंटिन्यूस की स्ट्रक्चर आपने ऐसे बनानी, वाज या वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, या यूज़ ऑफ हैड होगा, या यूज़ ऑफ वर होगा इन प्लेस ऑफ वाज की जगह पर वर का इस्तेमाल किया जाएगा। अब हम इन द लाइट ऑफ दीज रूल्स, ठीक है, इन द लाइट ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स ऑफ वर्ब्स एंड टेंसेस, हम कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं जो कंडीशनल टाइप 2 के होंगे। उसमें पहला सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला सेंटेंस क्या लिखेंगे? फर्स्ट सेंटेंस है कि इफ़ आई एट, इफ़, ठीक है जी, इफ़ आई एट केक, अगर मैं केक खा लूँ या मैंने खा लिया, आई वुड गेट फैट, तो मैं वज़नी हो जाऊंगा, मेरा वज़न बढ़ जाएगा। वुड वर्ब की फॉर्म फर्स्ट, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस यूज़ हुआ है इफ़ क्लॉज में। इफ़ शी हैड अ कैलकुलेटर, अगर उसके पास एक कैलकुलेटर हो, तो ये यूज़ ऑफ हैड है, क्या करेगी? शी कुड डू, या इसको आप यूँ कर लें, If she had a calculator, she could work this out a lot.
शी कुड वर्क दिस आउट अ लॉट। ओके, ये कुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और ये हैड का इस्तेमाल है। तो ये हैड जो है अनरियल थिंग्स को रेफ़र कर रहा है और इमेजिनेटिव थिंग्स को रेफ़र कर रहा है। इट मीन्स कि शी हैड नो कैलकुलेटर, शी हैज़ नो कैलकुलेटर। और ये डिज़ायर का को शो कर रहा है कि अगर उसके पास हो तो शी कुड वर्क दिस आउट अ लॉट, तो वो काफ़ी काम कर सकेगी। तो ये कुड के बाद भी वर्ब की फॉर्म फर्स्ट। अगला देखते हैं, इफ़ ही वर रिच, अगर वो अमीर हो तो क्या करेगा, ही वुड, न ही माइट कर, ही माइट बाय आ यॉट, CHT यॉट। अगर वो अमीर हो तो वो एक यॉट ख़रीदे, वो शायद वो एक यॉट ख़रीदेगा। तो ये वर है और ये हैड है। ये दोनों अनरियल थिंग्स को रेफ़र कर रहे हैं, इमेजिनेटिव थिंग्स को रेफ़र कर रहे हैं, डिज़ायर को रेफ़र कर रहे हैं। मीन्स के ही इज़ नॉट रिच एंड शी हैड नो कैलकुलेटर, ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा कि अगर उसके पास होता तो शी कुड वर्क दिस आउट अ लॉट, तो वो काफ़ी काम कर सकेगी। ही माइट बाय आ यॉट, तो वो शायद एक यॉट ख़रीद लेगा। लेकिन ये तो है कंडीशन, ठीक है, कंडीशनल बेस्ड है ये दोनों सेंटेंसेस, ठीक है, दिस वन एंड दिस कंडीशनल बेस्ड हैं। उनका रिज़ल्ट क्या निकलेगा वो मेन क्लॉज में आएगा, ठीक है। इसी तरह आप ये देख लें, इफ़ ही एट केक, अगर उसने केक खा लिया या वो खा ले, ही वुड गेट फैट, तो वो वज़नी हो जाएगा, यानी कि उसका वज़न बढ़ जाएगा। तो ये तीनों एग्जांपल्स हैं, उसमें एक एग्जांपल में हमने वुड वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, दूसरे में कुड वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, तीसरे में माइट वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ की है। अब आप इन द लाइट ऑफ दीज सेंटेंसेस आप ख़ुद से सेंटेंस बनाएं, ठीक है, और फर्स्ट क्लास को आप रखें इसमें, इफ़ क्लॉज को सिंपल पास में रखें या पास कंटिन्यूस में रखें। एक सेंटेंस पास कंटिन्यूस का भी ले लेते हैं, इफ़, ठीक है जी, पास कंटिन्यूस का भी एक सेंटेंस ले लेते हैं जी। इफ़ शी वाज प्लेइंग पियानो, इफ़ शी वाज प्लेइंग, अगर वो पियानो बजा रही थी, ठीक है, अगर वो पियानो बजा रही थी, इट वुड नॉट बी सो क्वाइट, इट वुड नॉट बी सो क्वाइट, खामोशी, अगर वो पियानो बजा रही हो तो इतनी खामोशी ना होगी, ठीक है। ये पास कंटिन्यूस में आया है, वाज वर फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो ये वुड नेगेटिव सेंटेंस में है, बी जो है ये वाज बीन की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, इज़ आर एम वाज वर एंड हैव बीन जो हैं ये बी से निकले हैं। तो वाज ये इज़ वाज नहीं सॉरी बी वाज बीन, तो ये बीन और वाज की फ़र्स्ट फॉर्म है, तो वुड के बाद वैसे भी फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। तो ये जो चार आपको मॉडल्स बताए थे मैंने, उन चारों को मैंने एक सेंटेंस में, यानी कि एक मॉडल का, यानी कि एक वो वर्ब्स जो वर्ब्स यूज़ किए थे पहले जो लिखे थे, उनकी एक एग्जांपल दे दी है। इफ़ आई एट केक, अगर मैंने केक खाया, आई वुड गेट फैट, तो मैं वज़नी हो जाऊंगा। इफ़ शी हैड अ कैलकुलेटर, अगर उसके पास एक कैलकुलेटर हो, शी कुड वर्क दिस आउट अ लॉट, तो वो काफ़ी काम कर सकेगी। इफ़ ही वर रिच, अगर वो अमीर होता, ही माइट बाय अ यॉट, तो वो शायद एक यॉट ख़रीद लेगा, ठीक है, अगर वो अमीर हो तो वो शायद एक यॉट ख़रीद लेगा। इफ़ शी वाज प्लेइंग पियानो, अगर वो पियानो बजा रही हो, इट वुड नॉट बी सो क्वाइट, तो इतनी खामोशी नहीं होगी,
तो ये थे सेंटेंसेस कंडीशनल टाइप 2 के। आप इन द लाइट ऑफ दीज 4 सेंटेंसेस मज़ीद 4 सेंटेंस बनाएं, ठीक है, ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो। इंशाल्लाह अब हम अगले लेक्चर में कंडीशनल टाइप 3 करेंगे, तो उसमें इंशाल्लाह हम कंडीशनल टाइप 3 के बाद एक कंडीशनल्स पे मैं एक लेंथी लेक्चर इंशाल्लाह रिकॉर्ड करवाऊँगा स्टूडेंट्स की आसानी के लिए, ताकि स्टूडेंट्स के कंसेप्ट जो हैं वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।